लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। क्लास 10th का जो चैप्टर शुरू करेंगे 12 एनसीईआरटी में फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी विच इज वेरी हेल्पफुल इन मॉडर्न सोसाइटी। मैनी वर्क आर टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक के अलावा फैक्ट्री एज वेल एज another place where electricity is very necessary. In winter especially totally depend in winter also on electricity. Now question is, what is electric current? What is electric current? What is electric current? विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत बोलते हैं, करंट को क्या बोलते हैं? धारा। तो यहां पर लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ फ्लो या इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी किसी वायर के अंदर से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज बह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? is called इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड या डिनोटेड बाय आई। ठीक है, अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या है? चार्ज है, और टी क्या है? टाइम। क्यू क्या है? चार्ज है, और या आप सिंपली इसमें डेफिनेशन लिखते हैं इट इज दी फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। अब जो चार्ज है, चार्ज को किसके अंदर मेजर करेंगे? कूलम के अंदर। कूलम, हिंदी में कूलाम भी बोलते हैं इसको। और टाइम को आपको पता है सेकंड के अंदर, जो टाइम है आपका। और आई को, जो आई करंट है, उसको किस में मापते हैं? एम्पियर के अंदर, एम्पियर ए। और यहाँ पर चार्ज को कूलम और सेकंड, यानी कि जो ए है किसके बराबर हो जाएगा? कूलम पर सेकंड। क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं। एग्जाम्पल है 12.1। कौन सा एग्जाम्पल है ये? 12.1। एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फॉर 10 मिनट्स। यानी कोई बल्ब का तंतु है, उसमें से आधा एम्पियर का करंट 10 मिनट के लिए बहता है, तो उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा, उसकी अमाउंट को हमने कैलकुलेट करना है। वी नो दैट इक्वेशन क्या होती है? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। और निकालना क्या है? अब क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आई और टी की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आई कितना है? आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना है? 10 मिनट्स। इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड के अंदर, 600 सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 600 सेकंड। तो यहां से हमने क्या निकालना है? क्यू। क्या निकालना है? क्यू 10 मिनट्स के लिए, आई और टी। तो यहां पर जो आई है वो कितना है? 0.5, और 600 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/10 या 5/10 गुणा में 600। तो इससे कितनी 60 बार में जाएगा, तो 300 कूलम। कितना बन जाएगा? 300 कूलम अपना क्यू का मान आ जाएगा। और टी निकालनी हो, जैसे यहाँ पर क्यू बाय आई बन जाएगा, जिसको हम उसमें निकाल सकते हैं। जैसे इसकी वेरिफिकेशन के लिए सही है कि नहीं है, हमने क्यू निकाल लिया। आई, टी को चेक करेंगे। टी निकालने के लिए क्यू कितना है अपने पास? 300, और आई कितना है?
फाई, ये टी निकालने के लिए। अब 300 इसको क्या लिख सकते हैं 5/10, तो यहाँ पर 5 और 10 क्या चला जाएगा ऊपर, इसको 60 बार में, वही टी कितना आ गया 600 सेकंड या 10 मिनट्स। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। क्या है, एक्यूरेट है, बिल्कुल। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको विद्युत विभव व विभवांतर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यदि कहीं पे एनर्जी जो चार्ज के रूप में स्टोर है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी कि जब एक वायर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, देखो ये एक वायर है, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, इस एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द वर्क डन बाय द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और वन एंड टू अनदर एंड या अदर एंड। जब चार्ज के द्वारा करंट को, या चार्ज फ्लो होगा तो करंट बहेगा, चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कुछ कार्य किया जाता है, किसको ले जाने में, चार्ज को इट इज द वर्क डन बाय द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो कुछ काम होगा, क्या होगा, वर्क डन बाय द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम V से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट के अंदर, और W को जूल के अंदर, Q को आपको पता है कूलम के अंदर। इधर जाके क्या बन जाएगा, जूल पर कूलम। अभी W निकालने के लिए हमारे पास V और Q की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। और Q निकालने के लिए ये इक्वेशन जैसे 1 है, इसको मैं 2 लिख देता हूँ, और थर्ड बनाने के लिए यहाँ से मान ले मैंने Q निकालना है तो W बाई V बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू V और Q की मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखो यहाँ पर गिवन है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। न्यूमेरिकल गिवन है यहाँ पे कि कैलकुलेट द वर्क डन, क्या लिखता है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए वायर, या हम कह सकते हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय द when a potential difference of 12 volt between two ends, दो सिरों के बीच, and charge of 2 कूलम, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी के द्वारा 2 कूलम के चार्ज को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और W निकालने के लिए V इंटू क्यू। यहाँ पर V का मान कितना 12 वोल्ट और Q का मान कितना है 2, तो 24 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 जूल। हमें कैसे पता चले,
भाई ये क्या है, सही है या नहीं है। तो W हमने कैलकुलेट कर लिया। V निकालने के लिए हम W/Q देखेंगे। W कितना आया 24, Q का मान कितना है 2, तो 12 वोल्ट आ गया। V आ गया अपने पास, W आ गया। Q को कैलकुलेशन करने के लिए W/V, W कितना है, W कितना है 24 और V कितना है 12, तो Q का मान भी 2C आ जाएगा। और कुछ सिंबल दिए गए हैं ओहम्स लॉ और कुछ सिंबल, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय हरियाणा।